राजधानी रांची के हिमपड़ी थाना क्षेत्र खेत मोहल्ला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त कोतवाली एएसपी तो कोतवाली थाना प्रभारी, हिमपड़ी थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, लोअर बाजार थाना प्रभारी के साथ दल बल के साथ वहां पहुंचे और छापामारी करने लगे। छापामारी के दौरान जो है अफरा तफरी मच गई थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक महिला भी है। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से कई घरों में सर्च अभियान किया गया। सर्च अभियान के दौरान 3 ग्राम गांजा, लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ कई अन्य प्रकार का नशीली टैबलेट पुलिस की ओर से बरामद की गई है। वहीं बताया जा रहा है लगभग 8,74,000 रुपया भी पुलिस की ओर से बरामद की गई है और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब जांच के दौरान पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है, हिमपड़ी थाना क्षेत्र में क्या ब्राउन शुगर, गांजा और अफीम नशीली पदार्थ खरीद बिक्री होगी या नहीं होगी। लेकिन पुलिस की ओर से वही बताया जा रहा है कि तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस निगरानी करेगी। प्रेस वार्ता करके क्या कुछ एएसपी कोतवाली कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंदपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जैसे ब्राउन शुगर, गांजा, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स एक्सेट्रा। तो इसके आलोक में हमने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई और वहाँ पे जाके हमने छापा मारा। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे एकदम से भगदड़ चालू हो गई और कुछ 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। उसके बाद जब हमने घरों की सर्चिंग शुरू करी तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश हमने बरामद किया। उसके बाद जब हमने इन लोगों से पूछा कि ये आपके पास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो है वो होलसेलर का काम करते हैं और यहाँ से सारे हिंदपीरी में ड्रग सप्लाई होती है। तो इसके आलोक में अब हमारा अगला उद्देश्य ये है कि हिंदपीरी में और भी जो बचे हुए ड्रग नेटवर्क्स हैं उन पर हम एकदम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ना ही सिर्फ हिंदपीरी में, पूरे कोतवाली रीजन में ही हम जो है उसको ड्रग से मुक्त करेंगे। अलग अलग साइज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गांजे का एक 50 रुपये का पैकेट होता है, 200 रुपये का होता है, 200 रुपये का होता है, 500 रुपये का होता है। इसी प्रकार हर एक नाइट्रोसन टैबलेट्स हो गई या फिर गांजा हो गया या फिर ब्राउन शुगर हो गई, इंजेक्शन हो गए, इन सबके अलग अलग रेट होते हैं और उन्हीं को बेच के जो कैश आता है उनको ये अपने घर में रखते हैं, जो लगभग हमें 9 लाख के आसपास बरामद की हुई है। हाँ, एक उसकी अभी अब जो हिस्ट्री है अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं, कुछ टाइम में हम आपको उसकी क्लैरिटी दे देंगे। होलसेल की बात की तो वहाँ पे होलसेल का काम भी होता था, वहाँ रिटेल का काम भी होता था। पूरे रांची से वहाँ पे लोग जो हैं वो लेने के लिए आते थे। तो वहाँ के जो हमने आसपास के जो वहाँ पे रहते हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पूरे रांची से हम जानते भी नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ लेने आते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों का काम चलता था। एक जो पेडलर है उनका नाम मुन्ना है, उनकी माँ है वो, तो उनको हमने अरेस्ट किया। आगे हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि मुन्ना को भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। और भी जो बचे हुए नेटवर्क्स होंगे उनकी तुरंत हम इंफॉर्मेशन लेके उन पर तुरंत छापा मारेंगे। इनको कहाँ सप्लाई मिलती थी? ये अभी हम इनसे पूछताछ करके इनकी पुलिस कस्टडी लेके इनसे और पूछताछ करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें इस पे अभी और क्लैरिटी चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है सर। इन लोगों के अलावा सर और भी इन लोगों के साथ कुछ सबूत है इस कार्यवाही? अभी कुछ लोग हैं, जैसे मुन्ना जो मेन कल्प्रिट है वो भाग गया है, उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हमें और भी कड़ियाँ जो है एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सर विशेष रूप यहाँ पे जो लोग हैं वो आके नशा खरीद के करते भी थे और लेके जाते भी थे, और हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपस में जो इनका अड्डेबाजी है वो उसका एक लोकल स्पॉट रहा है, तो वही वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। बट मेनली हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो एक होलसेल का स्पॉट है, वहीं से पूरे हिंदपीरी में जो है वो नशा बेचा जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन है अभी। सर खासतौर से अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाई हैं।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि महिला ट्रक पार्टनर इसको लेकर किस तरह से कई जगहों पर होता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। तो इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कुछ महिलाएं होंगी, तो इसलिए हमने पहले से ही ये प्रिकॉशन लेके रखा था कि हम महिला कांस्टेबल के साथ जाएं, ताकि अगर वो कुछ हंगामा करने की कोशिश करती है तो हमारी फोर्स रेडी हो। यहाँ की जो महिला थाना प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पे गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। आगे भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम हमेशा महिला कांस्टेबल्स के साथ ही वहाँ पे जाएं। और सर वहाँ नहीं ऐसे ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बट अपनी तरफ से हम यही प्रयत्न कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं और महिला फोर्स को लेकर जाएं। यही हमारा प्रयत्न है। ठीक है सर।